हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों आज आप सभी को मैं बहुत ही डिफरेंट टाइप की वेक्टर एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने इमेज यूज़ करी है वो केतन की है, और इनकी जो रियल इमेज है वो अगर आप देखें तो वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर जो मैंने फाइनल जो वेक्टर बनाया है उसका, तो देखिए यहाँ पे कलर्स जो मैंने यूज़ करे हैं, जैसे कि हेयर हो गया, काफ़ी डिफरेंट कलर्स हैं, थोड़े से ब्राइट शाइनी कलर्स हैं, नियॉन टाइप का थोड़ा बहुत इफेक्ट है इसमें। तो उस तरीके से मैंने यूज़ करा, और अगर आप देखें तो केतन ने अपनी स्टोरी पर भी शेयर किया था ये वाला पोस्ट। तो ये सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि आप लोगों ने ये वाले पोस्ट पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा स्पैम करा था कमेंट्स में केतन। तो इसी की वजह से पॉसिबल हुआ, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ कैसे मैंने पिक को एडिट करा। तो देखिए मैंने पिक को यहाँ पे एफिनिटी डिज़ाइनर में ओपन कर लिया, और देखिए राइट साइड पर जो कलर्स लगाए हैं वो स्किन कलर है, और लेफ्ट साइड पर जो है वो लिप का कलर है। तो ये आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में पैलेट की, वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप कलर पैलेट बना सकते हैं इन्फिनाइट डिज़ाइन में। वो वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखें। तो उससे आप लोग को फिर कलर पैलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास जो इमेज है उसी से आप कलर्स निकाल करके अपनी खुद की एक कलर पैलेट बना पाएंगे, जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी रहेगी, और उससे आपका वेक्टर और ज़्यादा कमाल का लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं जो एडिटिंग कर रहा हूँ ना, तो वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की करी है, जैसे कि मैं सारी वीडियोस में करता हूँ उससे थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट करी थी, और ये मुझे काफ़ी ईजी तरीका भी लगा। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे करा ये था कि जितनी भी चीज़ें थी उन पे मैंने कलर फिल कर दिए, जैसे कि फेस हो गया, सनग्लास जो लगा यहाँ पे वो हो गया, या फिर टी शर्ट हो गई, हेयर हो गया, मतलब सारे जितने भी अलग अलग पार्ट से वहाँ पर कलर को फिल कर दिया। उसके बाद सब में एक एक करके शेडिंग करना स्टार्ट कर दी। तो ये तरीका मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। आपसे जितनी भी वीडियोस होंगी सब में यही वाले तरीके को मैं फॉलो करूँगा। तो आप अगर देखें मैंने हेयर में ब्लैक कलर करा है, और टी शर्ट में भी ब्लैक कलर करा है। अभी तो यहाँ पे टी शर्ट में ब्लैक है, लेकिन आगे जा करके इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि ब्लैक में जो पर्पल और पिंक का शेड है अगर वो दूंगा काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा, लेकिन फिर सनग्लास का जो मतलब जिसका फ्रेम है उसमें जो शाइनी ब्लू पर्पल टाइप का शेड है, इस वजह से मैंने टी शर्ट को भी उससे मैचिंग करता हुआ बना दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने धीरे धीरे सब चीज़ों में मतलब फिलिंग एक तरीके से करना स्टार्ट करी है। और अभी अगर आप यहाँ पे जब देखेंगे तो वेक्टर आपका बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि आपने सिर्फ फिलिंग करी है, पूरे पार्ट में कहीं पर भी शेडिंग नहीं करी, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब, बहुत ही गंदा लगेगा। लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको जैसा हो रहा है वो होने दी, धीरे धीरे जैसे आप इसमें शेडिंग करते जाएंगे आपका वेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल का बनता जाएगा। और देखिए स्टार्टिंग में जितने भी वेक्टर्स होते हैं धीरे धीरे जब बनते तभी उसमें लुक आता है, एक बार में पूरा सही तरीके से नहीं बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे आप बना रहे हैं आप चाहें उसी टाइम पर एकदम कमाल का दिखने लग जाए, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे आप ड्रॉ करेंगे वैसे ही ये मतलब लुक अपना लेता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कि फेस हेयर, ये वाला अगर आप सेट पार्ट देखें तो कितना ज़्यादा अजीब लग रहा था कि फेस एकदम अजीब लग रहा है, सनग्लास पे जो फ्रेम है उस पर अलग कलर था, सब पे मतलब एक तरीके से नॉर्मल फ्लैट डिज़ाइन लग रहा था, 2D डिज़ाइन एक लग रहा था, कोई इसमें 3D इफेक्ट नहीं आया था। वो सिर्फ तभी आएगा जब हम इसमें शेडिंग कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले जब आप फिलिंग कर लेंगे तो आपको मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, कहाँ पर आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको वर्क करना है। और मतलब ये तरीका मुझे इसलिए और सही लगा क्योंकि मुझे पता लग गया कि कहाँ कहाँ पर मुझे अब कलर करना है। और एक बार जब सारे पार्ट पे कलर हो जाएंगे फिर धीरे धीरे करके, जैसे कि आपने फेस को पूरा फिल कर लिया है तो आप पहले फेस की पूरी शेडिंग कंप्लीट कर लें, तो आपको एक तरीके से पूरा जो इमेज का लुक है वो पूरा बन के आ जाएगा कि कैसी आपकी इमेज फाइनली दिखेगी। और उसके बाद आप फिर धीरे धीरे करके सारे जो पार्ट्स हैं उनको बनाना स्टार्ट करिए। तो ये बहुत ही सही तरीका है, वरना ऐसे एक पार्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद दूसरे पार्ट पे आते हैं तो वो भी एक डिफरेंट तरीका है, लेकिन मुझे ये वाला तरीका काफ़ी ज़्यादा सही लगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने करा क्या कि फिलिंग करने के बाद आपको करना क्या रहेगा कि जितना भी फेस की डिटेल्स हैं उनको बना ले, मतलब कि आउटलाइन कर ले उनकी ब्लैक कलर से। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रश यूज़ करा इन्फिनाइट डिज़ाइन में अगर बात करें तो ये टेपर्ड ब्रश होता है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो होते हैं वो इसके शार्प होते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे प्रेशर वाले जो कर्व होता है उससे एडजस्ट करके उस टाइप का इसको शेप दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं अब कर क्या रहा हूँ कि जो हेयर है हमारे उसको बनाना स्टार्ट करा है, तो हेयर को थोड़ा बहुत दिखाना है कि हाँ ये थोड़े बहुत बिखरे हुए हेयर है, तो उस वजह से यहाँ पर आप देखें किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर जो फेडेड इफेक्ट है वो हमें देना है विदाउट ग्रेडियंट। यहाँ पर क्योंकि हमें विदाउट ग्रेडियंट देना है तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो आप अगर देखें तो सबसे पहला जो मैंने एक लगाया था तो वो मैंने फुल ओपेसिटी 100% ओपेसिटी पे लगाया था। उसके बाद जो मैंने ये वाला जो अभी यहाँ पर मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ ये थे 60% ओपेसिटी पे। इसके बाद ये पूरे मैंने ऐसे ही लगा दिए थे नीचे तक, और बस यहाँ पर नीचे जो ईयर के पास वाले
हेयर है वहाँ पे जो इनकी स्पेसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दी थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा जो लुक है वो जो साइड वाला फेडेड वाला काफ़ी सही आ रहा है। इसके बाद आप अगर जब यहाँ पे स्किन वाली शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद तो ये और ज़्यादा सही लुक आ जाएगा। अब देखिए पैलेट से मैंने सबसे ज़्यादा डार्क वाला कलर निकाल लिया। अब उससे अब आपको जैसा कि पता ही है कि आपको इमेज में देखना है कौन कौन से डार्कर पार्ट्स हैं, वहाँ पर जा कर के आपको शेडिंग करनी है, मतलब कि कलर्स को फिल करना है। तो आप पहले तो इमेज में खुद ऑब्जर्व करें, सही से देखें बहुत ध्यान से कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे डार्कर एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे आप वही वाले कलर से फिल करना स्टार्ट करिए। अब देखिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितना मतलब डार्क पार्ट हो उतने ही एरिया में आप वो कलर को यूज़ करिएगा, उससे ज़्यादा एरिया में उसको ना ले जाइएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने कितना मतलब बहुत ही छोटा सा यहाँ पे देखिए मैंने एरिया को फिल करा था, लेकिन आप भी कोशिश यही करिएगा कि बहुत ज़्यादा पार्ट को ना कवर करें कलर्स से, वरना फिर आपका जो वेक्टर है वो सही नहीं लगेगा। और मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, जैसे जैसे आप पार्ट को ड्रॉ करते जाए वैसे वैसे एक बार आप इमेज को, जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज को हाइड करके चीज़ों को देख रहा हूँ कैसी वो लग रही हैं, तो वही आप भी करते रहिएगा। इससे ये रहता है कि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा किस तरीके से आपके वेक्टर्स जा रहे हैं और किस तरीके से आपकी इमेज जा रही है। अब देखिए ये जो इमेज है इसमें यहाँ पे जो आई का ये वाला हल्का सा लाइन है ये सही से नहीं विजिबल थी, और ना ही ये आईब्रोज यहाँ पे विजिबल थी सही से। जूम इन करने पे, जूम आउट करने पे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि यहाँ पे आईब्रोज हैं, तो मैंने जूम आउट करके पहले एकदम सही से देख लिया था यहाँ पे क्या चीज़ किस तरीके से फ्लो है हर चीज़ का, फिर उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब मैंने पहले तो जूम आउट करके देखा, उसके बाद जूम इन करने पे तो इतना सही से नहीं दिख रहा क्योंकि पिक्सल जो है वो फटे आ रहे थे, लेकिन फिर जूम इन करके मैंने उसको बना दिया। तो यही एक तरीका होता है, अगर आपकी इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो जूम आउट करके आप पहले देखें किस तरीके से शेप्स हैं वहाँ पे, कलर्स किस तरीके से हैं, तो जूम आउट करके एक बार देख लें, फिर उसी तरीके से आप वहाँ पे कलर्स को फिल करें या फिर अपने जो शेप्स हैं वो बनाएं। अब देखिए यहाँ पर करना क्या कि ये जो हेयर हैं वो आगे फोरहेड पर गिर रहे हैं, ऐसा इफेक्ट देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि डार्क जो मतलब कि हेयर की शेडो जो है वो फोरहेड पर पड़ रही होगी, तो इसलिए वहाँ पर भी हमें थोड़ा डार्क कलर का यूज़ करना होगा। अब देखिए जो बियर्ड है यहाँ पर भी हल्का सा फेडेड इफेक्ट देना है, क्योंकि ये जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा डेंस है, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी बहुत लाइट होती जा रही है बियर्ड। तो देखिए ये वाला इफेक्ट आपको तो सबसे पहले स्ट्रोक्स की वही ओपेसिटी कम करके देना होगा, और उसके बाद आपको जैसे कि कलर्स हैं जो स्किन कलर आप यूज़ करेंगे उनको उनके कॉम्बिनेशन से फिर आप वहाँ पर फेडेड इफेक्ट को और ज़्यादा उसमें जान डाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं नोज़ से। तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले बहुत ध्यान से किस तरीके से यहाँ पे जा रही हैं चीज़ें। तो देखिए आप यहाँ पे नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरीके से था, तो मैंने इसको ऐसे ही ड्रॉ करा है। अभी देखिए धीरे धीरे अब आप ड्राइंग मतलब कि फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी और आपका जो वेक्टर है वो भी नहीं सही लगेगा। लेकिन आप जैसे जैसे इसको बनाते जाएंगे, पहले तो यही होगा कि फेस की कम से कम 2-3 कलर फेस पर फिल कर दिए, उसके बाद आप जब देखेंगे वेक्टर को तो आपका एक लुक लेने लग जाएगा वेक्टर, जिससे कि आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में कि आपको जो आर्ट है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब देखिए जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था जो फेडेड इफेक्ट देना था वो मैंने कैसे दिया है कि हेयर का जो मतलब जो हमारी स्किन कलर का पैटर्न है वही मैंने यहाँ पे फॉलो करा था कि डार्क से थोड़ा सा डार्क शेड दिया था, फिर उसके बाद उससे थोड़ा लाइट कलर से शेड दिया, ऐसे करके मैंने जो हेयर पे फेडेड इफेक्ट है वो डाला था। तो ये तरीका अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपकी भी हेयर में यहाँ पे बियर्ड में भी वो चीज़ आ जाएगी। अब देखिए इमेज की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम से इसको डाउनलोड करा था, तो नॉर्मल थी क्वालिटी, लेकिन आप जैसे जैसे इसको ड्रॉ करते जाएंगे आपको खुद ब खुद मतलब एक्सपीरियंस होता जाएगा, फिर आपको इतनी ज़्यादा क्वालिटी मैटर नहीं करेगी। आपको अगर मतलब लो क्वालिटी की भी इमेज मिलेगी तब भी आप इसको सही से बना ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको एकदम रियलिस्टिक वेक्टर बनाना है जो एकदम मैंने रॉक का जैसा बनाया था आपने देखा होगा, अगर बिल्कुल वैसा बनाना है तो आपको फिर बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज चाहिए होगी, क्योंकि उसमें आपको एक एक डिटेल सही से विजिबल होनी चाहिए, उसी के बाद आप चीज़ों को बना पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा इसमें डिटेल्स तो हैं एक तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे रॉक में मैंने दी थी रॉक वाली इमेज में उस तरीके की डिटेल्स इसमें नहीं है। तो अगर आपको भी एकदम बहुत ही कमाल की पिक चाहिए, मतलब बहुत ही हाईली डिटेल्ड वाला वेक्टर चाहिए आपको, तो आपको उसके लिए एकदम हाई क्वालिटी की इमेज भी लेनी होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने पैलेट से कलर्स उठाना स्टार्ट करे थे और यहाँ पर एरिया पे जहाँ जहाँ पर मुझे सही लग रहा था वैसे फिलिंग करना स्टार्ट करी थी। अब आप अगर इमेज में देखें तो इसमें जो लाइट्स और शेडो का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे लाइट भी पड़ रही है और थोड़े थोड़े पार्ट डार्क भी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको खुद ही देखनी होंगी, ऑब्जर्व करनी होंगी और अपने हिसाब से चीज़ों को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर मैंने
अपने हिसाब से चीज़ों को पूरा ड्रॉ करा है, देख करके किस तरीके से क्या लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर इमेज में आपको एक ही पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखे कि लेफ़्ट साइड डार्क है, राइट साइड जो है वो ब्राइट है, या फिर इसका उल्टा। ऐसा नहीं है, आपको खुद ही उसमें देखना होगा। और अगर आप जैसी इमेज का फ़्लो है, बिल्कुल मतलब इमेज के कलर्स का फ़्लो है बिल्कुल वैसे ही अगर आप चीज़ों को बनाएंगे तो आपका वेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का बनेगा। क्योंकि जितना आप उसमें इमेज के अकॉर्डिंग मतलब इमेज के हिसाब से जितनी चीज़ें बनाएंगे उतना ही आपका वेक्टर रियलिस्टिक लगेगा। वरना आप लोगों ने तो बहुत बार देखा होगा कि आप किसी का वेक्टर बनाते हैं, अगर या तो अपने क्लाइंट का बना रहे हैं या फिर जिसकी मतलब किसी का फ़ैन आर्ट बना रहे हैं, तो आप बनाने के बाद जब पूरा बन जाता है आप खुद देखते हैं उसको, तो वो लगता ही नहीं कि उस बंदे का है जिसका आपने वेक्टर बनाया है। तो ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि आप इमेज का जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करते, अपने हिसाब से चीज़ों को ड्रॉ करने लग जाते हैं, इस वजह से भी होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से इमेज का पैटर्न है, जिस तरीके से कलर्स का फ़्लो है, उसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तभी आप एकदम अच्छा क्वालिटी का वेक्टर बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे चीज़ें इतनी सही से विजिबल नहीं थी, क्योंकि इस इमेज में एक तरीके से देखें तो फेस पर इतने ज़्यादा कलर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 8-9 कलर्स लगा दिए थे। यहाँ पर पैलेट में तो जैसे कि 6-7 कलर है, लेकिन आपको मैंने मेरी जितनी वीडियो से मैंने बताया हो कि कलर की ओपेसिटी कम कर देंगे अगर आप, और उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे तो कलर जैसे ही ओवरलैप होंगे तो वो डिफरेंट कलर्स का मतलब इफेक्ट आने लग जाएगा उसमें। जैसे कि आपने एक कलर लिया, उसकी 40% ओपेसिटी कर दी, और उनको अगर 2 बार ओवरलैप कराएंगे तो वहाँ पे 2 कलर आ जाएंगे, 3 बार कराएंगे तो 3 डिफरेंट मतलब इंटेंसिटी ब्राइटनेस के साथ वहाँ पे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर नोज़ पे ये वाला जो सामने का नोज़ का पार्ट है, यहाँ पर लाइट पड़ रही थी, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर करी है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट डाला है, ये आप समझ सकते हैं मैंने कैसे डाला हो। ग्रेडियंट से अगर आप इन्फिनाइट डिज़ाइन यूज़ करें तो आप ग्रेडियंट टूल से डाल सकते हैं। एक साइड पे वो कलर ले लें जिससे आपको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देना, और दूसरे साइड पर कोई सा भी कलर ले ले, वो मैटर नहीं करता, उसकी ओपेसिटी एकदम ज़ीरो कर दी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी टूल अवेलेबल ही है, तो मैंने फिर इसमें मतलब ग्रेडियंट से नहीं डाला था। तो आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एफिनिटी डिज़ाइनर की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये पीसी और आईपैड में सिर्फ अवेलेबल है, एंड्रॉयड में आपको ये नहीं मिलेगा। तो आपको पास अगर ठीक ठाक पीसी है तो आप इसको जाइए, और मैंने मॉड दिया है उसको आप देखिए और जा कर के डाउनलोड कर लिए। लेकिन अगर आप आईपैड में लेना चाहते हो तो 1500 या 1600 या 1600 का है, आपको फिर वो परचेज़ ही करना पड़ेगा। और देखिए सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो फेस में ही लगता है, फेस को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और इस टाइप की जो इमेज होती है इसमें उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो सनग्लास बनाने में लगता है। तो मुझे फेस के बाद मुझे तो लग रहा है सनग्लास में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। मैंने 2-3 अटैम्प्ट में बनाया था सनग्लास, वीडियो को रिकॉर्ड करा, फिर डिलीट करा, फिर बाद में री रिकॉर्ड करा, इस तरीके से करके बनाया था। लेकिन यहाँ पर एक मतलब फाइनल जो लुक आया था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा सही आया था, जो कि देख करके काफ़ी सही लगा था। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको सही से बना पाएंगे। जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपका वेक्टर नहीं बन पाएगा। और क्योंकि ये जो फ्रेम होते हैं ये थोड़ा 3D इफेक्ट इसमें देना होता है, हल्के से 3D लगने चाहिए तभी इसमें सही लुक आता है। वो 3D लुक देने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती, क्योंकि इस टाइप का जैसा कि ये वाला फ्रेम है इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, एक तो ऊपर से वाइट कलर है, और फिर इसमें शेडिंग फिर देंगे कैसे, वो सारी चीज़ें होती हैं, कलर्स आपको क्या चूज़ करने हैं, किस तरीके से आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती। तो इस वजह से आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप की इमेज में सनग्लास है मतलब या फ्रेम कोई सा भी लगा हुआ है, तो उसको आप फिर बहुत ही अच्छा बनाने के मतलब एकदम एग्जैक्ट वही कॉपी बनाएंगे अगर, तो आपकी इमेज में मतलब मज़ा ही आ जाएगी, बहुत ही कमाल की लगेगी। अब देखिए ये वाली वीडियो में मैंने आपको फेस बनाना बताया था, उसके बाद यहाँ पर मैं जो सबसे इसका मेन पार्ट है हेयर का, जो मैंने इफेक्ट दिया था इसमें नियॉन वाला, वो कैसे दिया था वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी का जो सनग्लास और टी शर्ट वाला पार्ट है वो आपको पता ही है कि कैसे होता है, आप मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, तो आप उसको ड्रॉ कर लिएगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हेयर का जो ये एक तो पहले थोड़े बहुत यहाँ पे बिखरे हुए मैसी हेयर हैं तो उनको कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पे इमेज में पहले देखें किस तरीके से कलर्स हैं, और अब सबसे पहले आप कलर्स भी डिसाइड कर ली कि कौन से कलर से आपको शेडिंग देनी थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पर्पल लिया है, तो मैंने पर्पल का एक बड़े ब्राइट शेड लिया था, थोड़ा सा ब्राइट, और उससे मैंने इमेज में देखा था कहाँ कहाँ पर हेयर है जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट पड़ रही है, तो उनको बना दिया। उसके बाद उसी कलर का थोड़ा सा डार्कर शेड ले करके उनके नीचे नीचे एक लेयर ले आया था, और उसके नीचे एक लेयर लाने के बाद इस तरीके से जितने भी
बचा हुआ पार्ट था वहाँ पर मैंने हेयर को बना दिया था। अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इनको जो है वो साइड के जो हमारे हेयर है उससे मिलाना है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना है कि ये इनसे मिक्स हो जाए, ऐसा ना लगे कि ये अलग फ्लो में जा रहे हैं और आपके जो साइड वाले हेयर हैं वो अलग फ्लो में जा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए ये पूरा हो जाने के बाद आपको करना होगा कि ग्रेडियंट अलॉन्ग द स्ट्रोक वाला जो ऑप्शन होता है इन्फिनाइट डिज़ाइन में, उससे आपको ग्रेडियंट ले लेना है स्ट्रोक में। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में आपको ले लेना है जो डार्क वाला आपका पर्पल कलर है वो, और बीच में थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेना, उससे आपको शेडिंग देनी है। उसके बाद आपको सेम काम करना है, लेकिन आपको बीच में जो कलर है वो थोड़ा सा पिंकिश रेड टाइप का कलर ले लेना है। उसमें आपको बीच में वाला कलर डाल देना और स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको डार्क वाला पर्पल, उससे आपको फिर पूरी शेडिंग देनी है। मैं यहाँ पे ये वाले कलर की जो बात कर रहा था। तो ये सब जब आप कर देंगे तो आपके हेयर में काफ़ी ज़्यादा कमाल का लुक आ जाएगा। तो यही चीज़ है, बस आपको फॉलो करनी है। और ये जो मैंने बताया है हेयर को बनाने का तरीका, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आप लोग अगर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इससे, और आपके जो वेक्टर्स है उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो आप लोग ट्राई करिएगा इस तरीके से अपने हेयर को बनाने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर